हेलो नमस्कार जनता, दिस इज सारव। सो आज हम पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस, जो कि है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इसमें होता क्या है, इन दिस वी हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड टू ईथर्स विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्राइड और एनी बेस। सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं, इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास अल्कोहल होता है, ये हमारे पास जो कोई भी बेस होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। आपको पता है अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। वो क्या करता है, जब बेस आता है, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे क्या बना देता है, हमारे पास एल्कोक्साइड आयन बना देता है, जो कि यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड है। उसके बाद क्या होता है, जो कि ये सोडियम एल्कोक्साइड होता है, ये हाईली मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, किस पे अटैक करता है, एक किसी भी अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, जैसे आरसीएल पे अटैक कर रहा है। जब भी आरसीएल पे अटैक करेगा तो सीएल बाहर निकलेगा एज ए लिविंग ग्रुप। ये अटैक कैसे होता है, ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। आपको पता है SN2 में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, जिसमें क्या होता है, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड रिएक्शन होती है। इसमें एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसी स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है और हमारे पास फाइनली किसकी सिंथेसिस हो जाती है, ईथर की। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल देखने से पहले आपको, अगर मैंने आपको ये बता दिया कि SN2 टाइप की रिएक्शन है, तो आपको दिखेगा, आसानी से दिखेगा कि रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट किस में होगी। अगर SN2 की बात हो तो SN2 में सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होती है, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ड्यू टू द मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेरिक रिपल्शन को कम करने के लिए ये चीज होती है। अच्छा, देख लेते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, मैं 1 डिग्री की ये चीज लेता हूं, CH3 CH2 Cl, और अगर उसको मैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो होगा क्या, ये बैक साइड से अटैक करेगा। आपको पता है ना, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होती है और बैक साइड से अटैक होता है। ये बैक साइड से अटैक करता है और Cl बाहर निकलता है एज ए लिविंग ग्रुप और हमारे पास ईथर हमें मिल जाता है। ठीक है, और साथ में NaCl मिल गया। अच्छा, अगर यही हम सेकंड 2 डिग्री में करेंगे तो 2 डिग्री में थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री में आपको पता है कि अगर बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा होगी। स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा होगी तो अच्छे से अटैक नहीं हो पाएगा और यील्ड अच्छी नहीं आएगी। और 3 डिग्री में तो ये रिएक्शन शो करता ही नहीं है। अच्छा, 3 डिग्री में ये रिएक्शन छोड़िए, अगर अल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 डिग्री है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इलिमिनेशन होगी। इलिमिनेशन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे बेस हमारे पास अच्छा है। बेस क्या करेगा, हमारे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और Cl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, देख लेते हैं ये रिएक्शन कहाँ कहाँ नहीं होती है। सबसे पहले ये 3 डिग्री में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डू नॉट शो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि पता 3 डिग्री में हाईली रिपल्शन की वजह से नहीं शो करेगा। अराइल हैलाइड डू नॉट शो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्यों नहीं करता है अराइल हैलाइड? क्योंकि आपको पता है हैलाइड के केस में हो क्या रहा है, जो इसमें हैलाइड लगा हुआ है उसमें Cl बाहर निकल रहा है। अब इसमें से अगर Cl बाहर निकालना, जब इसको हाइड्रोजन को बाहर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है इसके पास लोन पेयर होते हैं और इसने कोऑर्डिनेट किए होते हैं ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अच्छे से लीव नहीं कर पाता। अगर लीव नहीं होगा तो अच्छे से रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए अराइल हैलाइड भी नहीं शो करते हैं, विनाइल भी नहीं शो करते हैं, विनाइल हैलाइड भी नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो एक्स अच्छे से लीव नहीं कर पाएगा। फोर्थ क्या है, ब्रिज हेड कार्बन डू नॉट शो दिस विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्यों नहीं करते ब्रिज हेड? क्योंकि आपको पता है जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है वो एक SN2 टाइप की रिएक्शन है और SN2 में रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि होती है sp2 हाइब्रिडाइज। बट इस केस में क्या होता है, ब्रिज हेड में इसमें sp2 कार्बन नहीं बन पाता। ठीक है, ड्यू टू स्टीरिक स्ट्रेन एंड अदर रीजन आल्सो। सो अब देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आ गया फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, और अगर उसको मैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या है, 1 डिग्री, तो आसानी से अटैक होगा और बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप और हमारे पास ईथर बन गया। अगर सेकंड स्टेप में मैं क्या लूँ, अगर मैं पहले मैंने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया 1 डिग्री, अब मैं ले रहा हूँ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तो शो करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते शो? जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो Br बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि Br यहाँ से प्लस M से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, रिंग को डोनेट कर रहा है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, Br बाहर नहीं निकल पाएगा। दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट ये नॉन फेवरेबल होगी, इस रिएक्शंस को ऐसे फेवरेबल नहीं हो सकती है। अच्छा, इसी को अगर हम देख लें, अगर ये 3 डिग्री में है, अगर इसको मैं ऐसा कर लूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ, एक मिनट वेट कर रहे, अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ इसको, जैसे ये था ना, इसको मैं अगर चेंज करके यहाँ पे ONA कर दूँ,
और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं Cl कर दूं। क्या अब अटैक होगा? हाँ अब अटैक होगा, क्योंकि अब हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री है और आसानी से ये अटैक कर देगा यहाँ पे। जब ये अटैक कर देगा यहाँ पे और Cl बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप और हमारे पास ये रिएक्शन फिजिबल हो सकती है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 R को मैं CH3 ले रहा हूँ, ठीक है, O R, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस इज शॉर्ट वीडियो ऑन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। So this is Saraf signing off today. Bye bye.